तो दोस्तों जावी को सैक कर दिया है लापोर्ता ने। मैं ये नहीं कहूंगा कि जावी को सैक कर दिया गया है बाय बार्सिलोना, बट मैं ये कहूंगा दैट जावी हैज बीन सैक्ड बाय लापोर्ता एंड ओनली लापोर्ता। अभी इसके पीछे क्या कॉन्टेक्स्ट है वो सब मैं बराबर से बताऊंगा, लेकिन दोस्तों अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये एक बहुत ही नया नवेला चैनल है, तो तुम्हारी सपोर्ट की इसको बहुत जरूरत है। तो डेफिनेटली डू सब्सक्राइब टू वेदांत फुटबॉल। इस वीडियो को लाइक कर देना एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले होता क्या है, लगभग 2 हफ्ते पहले ये कंफर्म कर दिया जाता है एंड जावी को ये रीअश्योरेंस दी जाती है कि 2024-25 का जो सीजन होगा बारसा का, उसमें हम तुम्हें ही एज अ कोच एज अ मैनेजर देख रहे हैं एंड हम तुम्हें पूरी तरीके से ट्रस्ट करते हैं। ये सब सुन के, ये सब जानने के बाद जावी कहते हैं कि ठीक है मैं रुक जाता हूं। जावी डिसाइड्स टू स्टे एट बार्सिलोना। ये उन्होंने फिर एक प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंफर्म कर दिया रहता है दैट देयर इज नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर, नाइदर आर बार्सा लुकिंग फॉर रिप्लेसमेंट्स ऑफ माइंड। मैं ही रहूंगा कोच फॉर बार्सा इन द नेक्स्ट सीजन एंड फिर वही सारी चीजें कंटिन्यू होती है, ठीक है। बट होता क्या है मैं तुम्हें बताता हूं। जावी ने कुछ टाइम पहले यह कह दिया होता है इन द मीडिया that Barca don't have the financial capability or the financial muscle to compete with other big clubs for signings, ठीक है। लिटरली ये कह दिया जाता है बाय जावी एंड लापोर्ता। जावी को सैक इसलिए नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ स्पोर्टिंग रीजंस, फॉर हिज मैनेजमेंट, फॉर हिज टैक्टिक्स, वो कोई भी रीजन नहीं है भाई। दैट इज फॉर दिस वेरी स्टेटमेंट ऑफ बारसा नॉट हैविंग द इनफ मनी। ये एक कोई राज नहीं है जो जावी ने बाहर निकाल दिया है आउट ऑफ द क्लोजेट या फिर आउट ऑफ द वॉल्ट, ठीक है। दिस इज प्रीटी मच नोन बाय द एंटायर फुटबॉल वर्ल्ड, नॉट जस्ट बारसा फैंस बट रियल मैड्रिड फैंस एंड प्रीटी मच एवरीवन इन द वर्ल्ड नोज कि बारसा के पास पैसे नहीं है, बारसा को फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है। ये लिटरली हर कोई जानता है भाई, तो इसमें कोई सरप्राइज नहीं था जो जावी ने बोल दिया हो। बट लापोर्ता की ईगो को जाके लग गई। मेरे ख्याल से ये पूरी तरीके से डिसरिस्पेक्ट दिखाया गया है टुवर्ड्स जावी। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर जावी खुद से छोड़ के जा रहा था तो उसको जाने देना चाहिए था, rather than फोर्सिंग हिम टू स्टे, कन्विंसिंग हिम टू स्टे एंड देन सैकिंग हिम। दैट डिसीजन जस्ट डज नॉट मेक सेंस। अगर ये रीजन निकल कर आ जाता कि तुम रुक रहे हो लेकिन उसके बाद फिर उसको सैक कर दिया जाता है नेक्स्ट सीजन बिकॉज ऑफ बैड गेम्स, तब फिर भी समझ में आता। बट 2 हफ्ते पहले आपने उस बंदे को कन्विंस करा है टू स्टे एंड अब जस्ट बिकॉज आपको हांसी फ्लिक मिल रहे हैं, हांसी फ्लिक ने प्रैक्टिकली सामने से आके बताया और जताया दैट आई वांट टू कम टू बारसा, जो भी तुम्हारे टर्म्स है मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, बट आई वांट टू कोच एफसी बार्सिलोना, ठीक है। जस्ट बिकॉज ये सारी चीजें हो पाई इसलिए आपने जावी को जाने दिया, ठीक है। तो ये तो एक तरीके से यूज एंड थ्रो वाली चीज हो गई। एंड ऑनेस्टली इवन एज अ राइवल फैन मैं एक चीज बारसा की बहुत अच्छी तरीके से एक्नॉलेज करता था कि वो जिस तरीके से अपने प्लेयर्स को रिस्पेक्ट दिखाते थे। अपने प्लेयर्स भले उनके एकदम एंड में होते थे तो भी वो बारसा के लिए खेल रहे होते थे एंड टुवर्ड्स द एंड बारसा उनको फेयरवेल देता था। वो एक ऐसी चीज थी जो रियल मैड्रिड उतना प्रोमिनेंटली नहीं करती थी बैक इन द टाइम। बट थिंग्स हैव चेंज्ड। लापोर्ता ने ना कि सिर्फ जावी को यूज किया लेकिन मेसी की इमेज को, मेसी के फेस वैल्यू को भी यूज किया फॉर विनिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एंड उसके बाद मेसी को ही हकाल दिया एक तरीके से क्लब से, ठीक है। देयर कुड हैव बीन वेज जहां पर लापोर्ता रख पाते मेसी को, बट वी नो द पॉलिटिशियन लापोर्ता इज। एंड टू बी ऑनेस्ट ये चीज ना मैंने कहीं और भी पढ़ी है, कहीं और भी सुनी है कि बारसा का कोई तो एक्टिव बोर्ड मेंबर था, आई डोंट रिमेंबर व्हाट हिज नेम वाज, मैं लिख दूंगा कमेंट में। बट उसने ये कहा है कि लापोर्ता जो है वो असल में एक पॉलिटिशियन है, ठीक है। उसको फुटबॉल का ज्यादा कुछ आइडिया नहीं है, वो एक प्रॉपर पॉलिटिशियन है, उसको ज्यादा फुटबॉल का आइडिया नहीं है। एंड मैं आपको ताज्जुब की बात बताऊं, लापोर्ता का जो एक्स सन इन लॉ था, इफ दैट्स द वे टू पुट इट, लापोर्ता का जो एक्स सन इन लॉ था उसको एक बोर्ड मेंबर वाला रोल दिया था एट बार्सिलोना, ठीक है। उस बंदे को फुटबॉल का एफ भी नहीं आता था एंड ही वाज अ बोर्ड मेंबर इन बार्सिलोना। So you know what is going wrong at Barcelona right now. Not the fact that they don't have the money to get players, बट लापोर्ता एक तरीके से पॉलिटिकल बहुत ज्यादा है एंड जिन बंदों में वो क्राइटेरिया है, जिनमें वो एलिजिबिलिटी है टू टेक फुटबॉलिंग डिसीजंस, उनको वो रोल कभी मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम लापोर्ता की है, ये प्रॉब्लम बार्सिलोना की है, अपार्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दे आर ऑलरेडी फेसिंग, ठीक है। एंड जावी के साथ जो किया गया है ना भाई, एज अ राइवल फैन दिस इज अटर डिसरिस्पेक्टफुल, दिस इज डिसग्रेसफुल बाय लापोर्ता। आपने पहले बंदे को होप्स दिखाए, आपने उसको ये कह दिया कि वी आर प्लानिंग द स्क्वाड विद यू, वी ट्रस्ट यू, वी रिस्पेक्ट यू, एंड फिर 2 हफ्ते बाद उसको सैक कर दिया। ये भी नहीं कि 2 महीने बाद उसका कोई रिजल्ट खराब आया हो, ही इज नॉट दैट कन्विंसिंग इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंसेस, बट पहले ही सैक कर दिया भाई।
तो ठीक है, अब जावी को तो सैक कर दिया गया, तो उतना कुछ बोल के अब कोई सेंस नहीं बनता है। पर एक चीज जो मैं यहां पर पॉइंट आउट करना चाहूंगा, जावी को जब लाया गया था तब बार्सिलोना 9th थी इन ला लीगा, ठीक है। रियल मैड्रिड ने प्रैक्टिकली लीग को खत्म कर दिया था इन द 21-22 सीजन। बहुत डोमिनेंट फैशन में मैड्रिड ने वो सीजन लीग जीती थी, लेकिन बारसा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब जावी को लेकर आए थे तब 9th थे, ठीक है। फ्रॉम 9th जावी गॉट देम टू सेकंड, एंड उसके फॉलोइंग सीजन जावी वन देम द लीग एंड सुपर कोपा दे एस्पानिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इतनी सक्सेस लाने के बावजूद भी लापोर्ता किकिंग जावी आउट, एंड उसका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। 1+1 का कॉन्ट्रैक्ट था भाई, लिटरली 1+1 का कॉन्ट्रैक्ट था। 1 ईयर आप रहो कोच, एंड फिर 1 साल का एक्सटेंशन पे अपन डिस्कस करेंगे। वो ही सेम चीज हांसी फ्लिक के साथ की जा रही है, 1 ईयर + 1 ईयर का दिया जा रहा है, जहां पर 1 साल तो डेफिनेटली तू कोच है, उसके अगले साल अपन डिस्कस करेंगे, बेस्ड ऑन परफॉर्मेंसेस बातचीत करेंगे। एंड हांसी फ्लिक इज, आई डोंट नो हाउ अ कोच ऑफ हिज कैलिबर इज ओके विद दैट। मतलब इफ आई वाज हांसी फ्लिक, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट तो मिनिमम था जो मैं मांगता था, ठीक है। एंड देखो, ये 1 ईयर + 1 ईयर का भी मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन समझा देता हूं क्यों ऐसा हो रहा है। जावी, ये लापोर्ता जो है वो 3 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट देना अफोर्ड नहीं कर सकता टू एनी टॉप मैनेजर, ठीक है। इसलिए वो ये 1 ईयर + 1 ईयर वाली पॉलिसी निकाल रहा है, बिकॉज इकोनॉमिकली आप कोई टॉप मैनेजर को तभी सस्टेन कर पाओगे, बिकॉज आपको अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 1 ईयर पे करना पड़ेगा। फिर जो अगले 1 ईयर की बातचीत होगी वो अपन आफ्टर द एंड ऑफ दीज टर्म्स तब डिसाइड होगा, ठीक है। तो 3 ईयर का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इकोनॉमिकली सस्टेनेबल नहीं होता, वो बड़े क्लब्स लाइक रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी ही अफोर्ड कर पाते हैं आजकल, ठीक है। तो बारसा ने कहीं ना कहीं यहाँ पर स्विच मार लिया टू 1 ईयर + 1 ईयर पॉलिसी। हांसी फ्लिक ने क्यों अग्री किया इस पे, आई डोंट नो, प्रॉब्ली ही रियली हैड द पैशन टू कोच बार्सिलोना, दैट कुड प्रॉब्ली बी द ओनली रीजन व्हाई दिस मेक्स सेंस। अब हांसी फ्लिक किस तरीके से चीजें चेंज करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, मैं सच बताऊं ना, 1 ईयर + 1 ईयर का जो कॉन्सेप्ट है ना हांसी फ्लिक के लिए जो बारसा ने करा है, दैट मीन्स कि हांसी फ्लिक को भी शायद से एक शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट ही दिया जा रहा है। एंड इफ दिस प्रोजेक्ट डज नॉट वर्क आउट आफ्टर द एंड ऑफ दिस ईयर, यानी कि 24-25 के एंड में, ही इज गोइंग टू सैक हांसी फ्लिक ऑल्सो एंड गेट समवन एल्स। अब वो समवन एल्स कौन होता है, आई डोंट नो, ठीक है। बट यहां पर 1 ईयर + 1 ईयर का यही सेंस बनता है, बिकॉज फिर आपको उस बंदे को कॉम्पनसेशन पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जावी के केस में भी कॉम्पनसेशन से याद आया, जावी ने कहा कि ठीक है तुम मुझे मेरी मैनेजेरियल फीस मत पे करो, लेकिन सिर्फ मेरी कोचिंग स्टाफ को पे कर दो, यू डोंट पे मी, बट जो मेरा पैसा तुमने अलॉट करा था वो मेरी कोचिंग स्टाफ को पे कर दो। व्हाट अ ट्रू जेंटलमैन जावी इज, एंड व्हाट काइंड ऑफ अ शिट होल लापोर्ता इज, दैट क्लियरली स्पीक्स वॉल्यूम्स भाई। ऑल्दो एक माइंड पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ये सेंस बनता है, बट देन आपको फिर तो जावी को पहले ही सैक कर देना चाहिए था और हांसी फ्लिक को लेकर आना चाहिए था। इंटरिम मैनेजर आप किसी और को उठा के ले आते थोड़े टाइम के लिए। आपके पास प्लेयर या फिर मैनेजर की कमी हो रही थी क्या? बिल्कुल भी नहीं भाई। आप बारसा की जो बी टीम है उस बंदे को इंटरिम मैनेजर बना देते। 3-4 गेम ही तो बाकी थे ला लीगा में। ऐसा थोड़ी था कि बारसा कोई फाइनल खेलने वाली है, चैंपियंस लीग फाइनल, कोपा डेल रे फाइनल, ऐसा भी तो नहीं था ना। तो क्या सेंस बन गया भाई, मेरे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। मेरे समझ के बहुत परे है, मैं बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मेरे समझ के बहुत परे है भाई, ठीक है। बट ये कर दिया गया है, एंड हांसी फ्लिक को आई होप एंड आई एक्सपेक्ट कि बारसा को फिर से वो कंपीटिंग स्टैंडर्ड्स पर लेकर आ जाएंगे, जिस तरीके से बारसा होना चाहिए, जहां पर वो ला लीगा के लिए, चैंपियंस लीग के लिए, कोपा डेल रे के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं, ठीक है। हांसी फ्लिक टू बारसा क्या होगी उसकी टीम, उसके बारे में इन डिटेल अपन एक डिफरेंट वीडियो में बात करेंगे जरूर। आप सब्सक्राइब करना एंड स्टे ट्यून्ड रहना। बट विद दिस यार दोस्तों, आई वुड लाइक टू एंड द वीडियो, इफ यू वॉच इट टिल द एंड भाई, प्लीज दरख्वास्त है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।